नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हलदर खेती के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही लाभदायक और काम की जानकारी लेकर आए हैं, खास तौर पर उन किसान भाइयों के लिए जो कि खेती किसानी करते हैं और जो पानी की बचत के लिए जागरूक हैं। हाँ साथियों, हम बात करेंगे आज जो स्प्रिंकलर सिस्टम है या फिर जो फुहारा संयंत्र जो लगता है उस पे राजस्थान सरकार द्वारा कितनी आपको उस पे अनुदान दिया जा रहा है और उसके लिए क्या क्या पात्रता है, क्या क्या दस्तावेज है, उसके बारे में हम यहाँ संपूर्ण जानकारी लेंगे। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में अंत तक। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि हमारे जो वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो शुरू करते हैं साथियों। सबसे पहले अपन बात करते हैं जो फुहारा संयंत्र है। ये जो सूक्ष्म सिंचाई योजना है पीडीएमसी के तहत राजस्थान सरकार कृषि उद्यान विभाग द्वारा इस पर आपको जो अनुदान दिया जाता है। साथियों, फुहारा संयंत्र से सिंचाई करने पर लगभग आप 30 से 40% जो पानी है उसकी इसमें आप बचत कर सकते हैं, यानी कि जो आपके पास पानी है उससे आप डबल मतलब जो एरिया है वो आप उसमें सिंचित कर सकते हैं साथियों। और फुहारा संयंत्र से सिंचाई करने पर आपकी जो फसल उत्पादन है वो लगभग 15 से 20% या उससे भी अधिक इसमें आप बढ़ोतरी ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या पात्रता है और क्या क्या दस्तावेज किस में आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो फुहारा संयंत्र स्थापना के लिए आपको जो पात्रता है वो है कि आपके नाम पर 0.4 हेक्टेयर भूमि होना अनिवार्य है। अगर आपके नाम पर नहीं है तो आपके पिताजी के नाम पे है तो आप उसमें नेशनल शेयर सर्टिफिकेट उसमें लगा सकते हैं। साथ ही आपके पास में सिंचाई का स्रोत होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास सिंचाई का स्रोत नहीं है तो आपके जो पड़ोसी खेत वाले हैं, आपके जो रिश्तेदार भाई बंधु हैं, उनके सिंचाई स्रोत से आप सहमति पत्र लगा कर भी आप उसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर एक सिंचाई स्रोत पर और भी जो साथी हैं आवेदन करना चाहते हैं तो जितने भी उसमें शामलाती खातेदार हैं वो सभी उसमें आवेदन के लिए पात्र होंगे। ये तो हो गई आपके लिए पात्रता। साथियों, इसमें आपको अनुदान कितना मिलेगा, तो जो आप फुहारा संयंत्र की स्थापना करवाना चाहते हैं तो जो सामान्य श्रेणी के जो किसान हैं उनको 70% जो लागत इकाई रहती है उसका 70% तक आपको उसमें अनुदान दिया जाएगा। बाकी जो एसटी, एससी, लघु सीमांत और जो महिला कृषक है उनके लिए जो लागत इकाई है उसका 75% तक इसमें आपको अनुदान इसमें प्राप्त होगा। साथियों, ये तो हो गई जो आपकी पात्रता और इसमें जो अनुदान की बात। अब बात करते हैं दस्तावेज। जब आप इसमें आवेदन करना चाहेंगे तो आपको जो जमाबंदी है 6 महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए, वो उसमें अपलोड करनी है। साथ ही सिंचाई का स्रोत का जो प्रमाण पत्र है वो आपको इसमें अपलोड करना है। और कोटेशन जो जिस भी आप फर्म से या संस्था से आपका जो फुहारा संयंत्र स्थापना करवाना चाहते हैं उस फर्म या संस्था का आप इसमें जो कोटेशन है वो अपलोड कर सकते हैं। तो किसान साथियों, अब हम बात करते हैं कि जो फुहारा संयंत्र है आप इसमें कितना अनुदान ले सकते हैं और कौन कौन से संयंत्र पर ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, 0.4 हेक्टेयर से लेकर आप 5 हेक्टेयर तक की ज़मीन पर इस पर आप अनुदान ले सकते हैं। इसमें अनुदान और आपको कितने पाइप इसमें और नोजल सेट कितने मिलेंगे वो इस तरह से हैं कि अगर आप 0.4 हेक्टेयर के लिए आवेदन करते हैं तो आपको इसमें 18 पाइप और 3 नोजल सेट इसमें आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। अगर आप 1 हेक्टेयर के लिए आवेदन करते हैं तो 30 पाइप और 5 नोजल सेट। यही आवेदन अगर आप 2 हेक्टेयर के लिए करते हैं तो 41 पाइप और 9 नोजल सेट आपको इसमें उपलब्ध कराए जाते हैं। तो आप 0.4 हेक्टेयर से लेकर अगर 2 हेक्टेयर तक भी अगर आवेदन करते हैं तो आपको इस तरह से पाइप मिलेंगे। बाकी जो 5 हेक्टेयर तक है ये बड़ा प्रोजेक्ट है और इसमें सेंक्शन बहुत ही कम निकाली जाती है, तो आप 0.4 से लेकर 1 या 2 हेक्टेयर तक के लिए इसमें आवेदन कर सकते हैं। साथियों, आपको आवेदन या तो अपने राज किसान साथी पोर्टल के माध्यम से अपने मोबाइल से घर बैठे आप आवेदन कर सकते हैं। बस आपको जमाबंदी और जो सिंचाई स्रोत का प्रमाण पत्र और कोटेशन की जरूरत पड़ेगी, या फिर आप अपने नज़दीकी ई मित्र केंद्र पर से भी जाकर इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। साथियों, आवेदन के बाद आपका जो आवेदन है वो डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी के लिए कृषि अधिकारी लेवल पर जाता है। वहाँ से डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी होने के बाद जब आपका नंबर आ जाता है, आपका लॉटरी में चयन हो जाता है, तो आपकी उसके बाद सेंक्शन यानी प्रशासनिक स्वीकृति निकाली जाती है। उसके बाद में आपको सूचना दी जाती है कृषि जो उद्यान विभाग या कृषि विभाग द्वारा, और आपको
उस दरमियान आपको अपना जो फव्वारा संयंत्र है उसकी स्थापना करवानी है। उसके बाद में आपका भौतिक सत्यापन किया जाता है और भौतिक सत्यापन होने के बाद में आपके जो अकाउंट्स हैं या फिर जो सब्सिडी है, अगर आप फर्म के थ्रू लगवाते हैं तो सब्सिडी वो वहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगी। आपको जो आपकी कृषक हिस्सा राशि है वो आपको यहाँ पर जमा करवानी रहती है। तो किसान भाइयों, अगर आपको भी जो फव्वारा संयंत्र की स्थापना करवानी है तो अपने नज़दीकी मित्र पे या फिर राज किसान सुविधा जो ऐप है उसके माध्यम से आप अपना आवेदन करवाना सुनिश्चित करें। और आपको अगर किसी भी तरह की कोटेशन या जानकारी की ज़रूरत है तो आप जो महादेव एग्रो इक्विपमेंट्स के नाम से शॉप है या फिर हमारे जो कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट कर सकते हैं और वहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं।